अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद मुसअब गज़नवी और आप देख रहे हैं JTV। दोस्तों, गुज़िश्ता दिनों इंडिया की एक एक्ट्रेस, नौजवान लड़की है, उसने ख़ुदकुशी कर ली है। बहुत से सवालात हैं जिन्होंने जन्म लिया है कि आखिर क्या वजह है कि बहुत सारी इंडियन एक्ट्रेसेस जो हैं वो ख़ुदकुशी कर रही हैं, और बहुत सारे एक्टर्स जो हैं वो ख़ुदकुशी कर रहे हैं। आखिर क्या वजह है? बज़ाहिर तो इनके सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पे जो अकाउंट्स हैं, उन पे इनकी बड़ी हँसी खुशी वाली वीडियोज़, तस्वीर लगती हैं। इनके जो आप देखते हैं ड्रामाज़ या फ़िल्म्स आती हैं, उनमें ये बड़े बेहतरीन जो है वो किरदार होते हैं, लेकिन आखिर ये ख़ुदकुशी क्यों करते हैं? असल वजह यही है। असल में हम जिस मुआशरे में क़याम पज़ीर हैं, यहाँ पे तन्हाई का एहसास, यहाँ पे मामलात का एहसास, यहाँ पे बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो दूसरों के पास मौजूद हैं, वो हमारे लिए यूँ कह लें कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को जन्म देती हैं। ऐसे मामलात और फिर सबसे अहम चीज़ जो बज़ाहिर ग्लैमर की दुनिया है, ये शुरू से बात बहुत ज़बरदस्त रही है कि जो ग्लैमराइज़ दुनिया है, जिसको हम ग्लैमराइज़ वर्ल्ड कहते हैं, वो एक ऐसी दुनिया है, जिसके बारे में कुछ यकीन से कहना मुमकिन नहीं है। बज़ाहिर चेहरे जो हैं वो बड़े खुश और शादाब चेहरे, बड़ा खूबसूरत चेहरे, हमेशा मेकअप के नीचे छुपे हुए चेहरे, आखिर उनके अंदर क्या चल रहा होता है, उनके दिल में क्या चल रहा होता है, ये जानना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी तरह गुज़िश्ता दिनों एक बहुत बड़े एक्टर ने ख़ुदकुशी की थी और ख़ुदकुशी के ऐसे एक्टर हैं जो कामयाब एक्टर है, जिसकी फ़िल्में जो हैं सुपर हिट जा रही हैं। उसने इंडियन एक्टर ही था, नाम उसका मुझे भूल गया है, उसने ख़ुदकुशी की है, ठीक है? अब इस लड़की जो है तुनिशा शर्मा, इसने ख़ुदकुशी कर ली है। ये बज़ाहिर बहुत खूबसूरत और बहुत खुश लोग, बज़ाहिर कामयाब लोग, क्या वाक़ई यही कामयाबी है? कि इंसान को ज़हनी सुकून ही हासिल नहीं है, कि इंसान की ज़िंदगी जो है वो मुतवाज़न नहीं है, इंसान की ज़िंदगी जो है वो इस कदर बिखर चुकी है कि आखिर उसका हल ख़ुदकुशी रह गया। ये वो सवालात हैं, ये बहुत सारे सवालात हैं जो ऑन स्क्रीन चेहरे नज़र आ रहे होते हैं ना, ये कभी भी ऑफ द स्क्रीन सेम नहीं रहते। इनकी ज़िंदगियों के बहुत सारे मामलात हैं, इनकी ज़िंदगी के बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, इनकी जो निजी ज़िंदगियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती हैं। और वजह क्या है? वजह यही है कि इनकी तन्हाइयाँ जो हैं वो बहुत ही कम वक़्त के लिए, बहुत ही थोड़े वक़्त के लिए हैं और इनके उस मामलात की वजह से इनके ऊपर साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स होते हैं और ये इस हद तक गिर जाते हैं कि इनकी आखिर जो है वो ख़ुदकुशी पे होती है जाके। ये कोई कामयाबी नहीं है। ग्लैमराइज़ वर्ल्ड में आपका ऊपर आ जाना कोई कामयाबी नहीं है, ठीक है? आप किसी भी तरह खुद को इस मामले में तो कामयाब कह सकते हैं कि मैंने किसी बुरे काम को करके कोई कामयाबी समेटी। अगर नहीं भी बुरा काम किया, ठीक है, आप कामयाबी की एक सतह पे पहुँच गए, लेकिन अगर आपकी सोशल लाइफ़ नहीं है, अगर आपके पास सोशली चंद दोस्त नहीं है जो आपके दुःख-दर्द में आपके साथ हैं, आपकी खुशी-गमी में आपके साथ हैं, जो आपके मामलात में आपके साथ मौजूद हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी ज़िंदगी का। हमेशा आपके इर्द-गिर्द 4 यार दोस्त ऐसे होने चाहिए जिनके साथ आप अपनी ज़िंदगी के मामलात को शेयर कर सकते हो, जो आपकी ज़िंदगी में आपके नफ़े और नुकसान में आपके साथ मौजूद रहें। लेकिन इन ग्लैमराइज़्ड जो शख्सियात हैं, इनके पास ऐसे लोग मौजूद नहीं होते। ये बज़ाहिर बहुत ऊपर जा चुके होते हैं कि इनको टीवी देख रही है, दुनिया देख रही है, लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं। इस वजह से इनका जो माइंडसेट है वो तब्दील हो जाता है। ये दोस्ती यारी छोड़ देते हैं कि यार मैं कामयाब हूँ, मेरे साथ है फलाँ फिरेगा तो उसका भी नाम बन जाएगा, फलाँ होगा, ये होगा, वो होगा। ये चीज़ें भी हैं या बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं कि घर वालों की तरफ से कुछ प्रेशर्स, घर वालों की तरफ से कुछ ऐसे मामलात जो इन लोगों की ज़िंदगियों के ऊपर इफ़ेक्ट रखते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो इन लोगों के लिए मुश्किलात और मसाइल जन्म देते हैं, जिनका हल इनको एक ही लगता है कि भाई खुदकुशी करो, जान छुड़वाओ। क्या भाई खुदकुशी करने के बाद मामला ठीक हो जाने? बतौर मुसलमान हम ये चीज़ जानते हैं, बल्कि हकीकत ही ये है कि असल ज़िंदगी की तो शुरुआत ही इस खुदकुशी के बाद है। ये जो खुदकुशी करना है, ये कमज़ोर इंसान की निशानी है। इंसान को कभी भी किसी भी तरह इस नहज तक नहीं पहुँचना चाहिए, किसी भी तरह नहीं पहुँचना चाहिए, क्योंकि ये कोई हल नहीं है। ये हरगिज़ कोई हल नहीं है। इसके बाद ही असल मसाइल ने शुरू होना है, इसके बाद ही तमाम मामलात जो हैं वो डिस्टर्ब होने हैं, इसके बाद ही ऐसी चीज़ों ने जन्म लेना है, जिनका हल हम चाहकर भी नहीं कर पाएँगे। ज़िंदगी में तो हम किसी न किसी चीज़ की तरह हम कोई ना कोई हल तलाश कर ही लेते हैं, लेकिन मरने के बाद के मामलात का कोई हल नहीं होगा। लिहाज़ा
یہ جو آپ لوگوں کے ذہنوں میں سوالات ہیں کہ آخر خودکشیاں کیوں ہیں، تو بھائی 3-4 چیزیں اپنی زندگی میں بنا لیں. کچھ اچھائیاں کرنے کو اپنی زندگی کا جو ہے وہ بالکل جو اٹوٹ انگ جسے کہہ لینا حصہ بنا لیں کہ بھائی میں نے اچھائی کرنی ہے، کسی کے کام آنا ہے، کسی کی زندگی میں آسانی کا موجب بننا ہے، میں نے کسی کی زندگیوں کو آسان کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اگر میں کسی ایک اپنے جس کو ہم نے گول بنایا وہاں تک پہنچ گیا، تو وہاں تک پہنچنے کے بعد اب میں نے لوگوں کے لیے بھی کام کرنا ہے. صرف میں نے نہیں کامیابی حاصل کرنی، میں نے لوگوں کو بھی کامیاب ہونے میں ان کا ہاتھ بٹانا ہے. پھر اس کے بعد صرف اتنی بات نہیں ہے، اگر آپ یار دوست نہیں بنا سکتے تو بھائی اپنے اندر ایک گر پیدا کر لیں، یار دوست بنائیے. یہ بات چھوڑ دیں کہ یار دنیا مطلب کی ہے، جتنی بھی مطلبی دنیا ہو آپ کو اچھے لوگ آج بھی مل جائیں گے، ایسی بات نہیں ہے. اچھے لوگ دنیا میں ہر جگہ موجود ہیں. یار دوست بنائیں، خوشی غمی میں ایک دوسرے کے کام آنے والے بنائیں. اگر آپ نہیں بنا سکتے کوئی مسئلہ نہیں، آپ لوگوں کے کام آنا شروع کر دیں. جس کے آپ کام آئیں گے وہ جتنا بھی گندا بندہ ہوگا وہ آپ کے ساتھ برا سلوک نہیں کرے گا. آپ کسی کے کام آ جائیں وہ آپ کے کام آنا شروع ہو جائے گا، یعنی کہ آپ کے ارد گرد ایک سوشل سرکل بن جائے گا. سوشل سرکل بنا لیجئے. اور سب سے اہم چیز ہے، اپنی خوشیوں اور غمیوں کو دل میں جو ہے ایسے پردے میں نہ رکھیے کہ آپ کل جو ہے آخر پھٹے تو آپ کی زندگی ختم ہو جائے. ایسا نہ کریں. اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے، ڈپریشن ہے کسی بھی طرح کا، تو کسی بھی طرح اس کو باہر نکالنے کی کوشش کیجیے. گھومیں پھریں، اپنے زندگی کے معاملات کو چینج کریں، روٹین چینج کریں، دوستوں کے اندر جو ہے وہ گھلنا ملنا شروع کریں، اپنی دیگر مصروفیات کو ترک کر کے کچھ نئی مصروفیات کو جو ہے وہ جنم دیں. ٹھیک ہے. پھر دیکھیے گا آپ کی کیسے زندگی جو ہے وہ بدل جاتی ہے. آخر کوئی بھی حل جو ہے وہ خودکشی نہیں ہو سکتا، کیونکہ خودکشی کے بعد جو زندگی ہے وہ بہت ہی مشکل کٹھن زندگی ہے. میں امید تو یہی کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے. ویڈیو دیکھنے کے بعد دوستوں سے شیئر کرنا مت بھولیے، تاکہ کسی اور کی زندگی میں یار اگر آسانی آتی ہے تو آپ کے ایک شیئر والے بٹن سے کیا جاتا ہے. اور سب سے اہم چیز، ہمیں دعا میں یاد رکھیے. کوئی کویسچن ہے تو کمنٹ سیکشن میں کر لیجیے اور مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم.